फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 16 के सेक्शन के रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक के बात करेंगे। इसमें ऑर्डर 16 जो आदेश 16 है वो साक्षियों की समन करना और उनकी हाजिरी के बारे में बात करता है कि जब इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद साक्षियों को तलब करने के लिए उनकी सूची आएगी और कोर्ट उन्हें समन जारी करेगा। तो कैसे जारी करेगा, कैसे सूची आएगी, कब जारी करेगा, किस तरीके से जारी करेगा, इन सारी बातों का आंसर ऑर्डर 16 देगा। इसमें ऑर्डर 16 का जो रूल 1 है वो कहता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन टू विटनेसेस। लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जब हमारा इश्यूज, अभी तक इसके लास्ट जो ऑर्डर है उसमें इश्यूज के बारे में पढ़े, तो जब इश्यूज डिसाइड हो जाएगा, इश्यू डिसाइड होने के 15 दिन के बाद, इश्यूज डिसाइड होने के 15 दिन के बाद पक्षकार जो अपने विटनेस होंगे, जो अपने साक्षी होंगे, गवाह होंगे, उनकी सूची लिस्ट बना करके कोर्ट में दाखिल करेगा। कोर्ट में उनकी सूची दाखिल करेगा, इतने व्यक्ति मेरे इसमें से गवाही देंगे और ये व्यक्ति जिनके पास दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करेंगे या उनके बारे में बताएंगे और ये व्यक्ति तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो दो तरीके के अभी बताया था हमने इसके पहले कि दो तरीके के हमारे साक्ष्य देने के होते हैं, एक तो साक्ष्य देना और दूसरा दस्तावेज देना। तो दोनों तरीके के जो समन है उनको लिस्ट बना करके कोर्ट में पक्षकार पेश करेंगे। कब? इश्यूज फ्रेम होने के 15 दिन के बाद। अब उसके बाद जब समन प्राप्त हो जाएगा, किसको? जो विटनेस होंगे, और वो अपने कोर्ट में उपस्थित होंगे जहां पर वो जिसके लिए समन जारी किया गया होगा। अगर साक्ष्य देने के लिए जारी किया गया तो साक्ष्य देने उपस्थित होंगे, अगर दस्तावेज देने के लिए समन भेजा गया होगा तो दस्तावेज देने के लिए उपस्थित होंगे। अब जो सूची में गवाह दिए गए हैं, अगर उनके अलावा कोई व्यक्ति कहता है कि ये गवाह बुला लो, तो कोर्ट उनको तभी समन जारी करेगी जब वह ये संतुष्ट हो जाएगी कि इसको इस समन में डालने से भूल गया था या कोई पर्याप्त कारण होगा कि इसको नाम नहीं डाल पाया। तभी वो, जब इसको पर्याप्त कारण मिल जाएगा तभी वह उसे समन करेगा। अब सूची देने के 5 दिन के बाद इश्यूज फ्रेम हुआ, इश्यूज के 15 दिन के बाद में सूची दे दी। अब सूची देने के 5 दिन के बाद जब कोर्ट में सूची सबमिट कर दी, उसके 5 दिन बाद कोर्ट अधिकारी से पक्षकार जो समन भेजना है साक्षी का, उसे लेकर के भेज सकते हैं। ये बात इसका रूल 1 कहता है। अब इसका रूल 1A कहता है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन। इसमें एक नई बात इन्होंने कर दी कि समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। तो एक पावर दे दी कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को समन नहीं जारी किया गया और उसे बुलाया नहीं गया, और कोर्ट में यदि पक्षकार चाहता है कि यह व्यक्ति समन देगा तो वह बिना समन, यह व्यक्ति साक्ष्य देगा तो बिना समन के भी उसे कोर्ट में वो ला सकता है। ये इसका रूल 1A में कह दिया गया। अब इसका रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इन द कोर्ट इनटू कोर्ट एंड अप्लाइंग फॉर समन्स। अब कोर्ट में जो समन जारी किया गया, कोर्ट द्वारा जो समन जारी किया गया, तो रूल 2 इसका कहता है कि समन के लिए, उन समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। अब कोर्ट ने समन जारी कर दिया, तो अब समन जारी करने के बाद जब समन के लिए जो पैसा कोर्ट ने निर्धारित किया होगा कुरियर करने के लिए या अन्य के लिए, वो जमा करेगा। पहली बात तो समन जारी हो जाएगा। और उस व्यक्ति को बुलाने के लिए अगर कोर्ट उसका कोई खर्चा निर्धारित करती है, कैसे? आने जाने का खर्चा, या वह सरकारी व्यक्ति है तो उसका एक्सपेंस 1 दिन का,
जो भी निर्धारित करती है वह खर्चा उस व्यक्ति को, जो विटनेस, जो साक्ष्य देने आया है, उसे दिया जाएगा। ये रूल 2 कहता है कि अगर सम्मन है तो जब आवेदन किया गया तो जो कोर्ट टाइम दे उसके भीतर या आवेदन के 7 दिन के भीतर जो शुल्क होगा उसे जमा करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कहा कि अगर वह व्यक्ति ऐसा है कि जिसे उसका पारिश्रमिक देना होगा तो कोर्ट में, हाई कोर्ट जो उसको निर्धारित करता है, जो एक सूची दी गई, उस सूची के अनुसार उसका एक्सपेंस देना होगा। और एक्सपेंस जो सीधे जो व्यक्ति साक्ष्य देने आया उसे ही दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। ये बात इसका रूल 2 कहता है। अब रूल 3 इसका कहता है टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस। टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस, इसका रूल 3 कहता है कि साक्षी को व्यय का निविदान। अब रूल 3 में कहा गया कि अगर यदि व्यक्ति पर्सनल तामीला के लिए है, व्यक्ति क्या है कि पर्सनल तामीला उस पर किया गया है, तो जो कम से कम टेंडर से जो पैसा जमा किया गया उसके खर्च के लिए जिसको कोर्ट ने निर्धारित किया, तो जब वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होगा अपने समन के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए, वह खर्चा उस व्यक्ति को बाय हैंड दे दिया जाएगा, वह व्यक्ति को स्वयं ही अदा कर दिया जाएगा। इसके बारे में रूल 3 कहता है। अब रूल 4 इसका कहता है प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड इन। अभी तो हो गया कि उसको पेमेंट देना है। अब इसका रूल 4 कहता है जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई वहां प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा कि इसको मान लो कि 500 रुपए जमा करना, 500 रुपए देना, और उसने कोर्ट में 300 रुपए जमा किया, अभी 200 रुपए उसको जमा नहीं किया, अपर्याप्त धनराशि जमा की, जो उसको साक्ष्य देने के लिए निर्धारित किया गया वो उसने नहीं दिया, तब क्या होगा? तो इसी के बारे में रूल 4 कहता है कि तब वह कोर्ट आदेश कर सकता है कि उसे वह उसके अकाउंट में जो शेष पैसा वो तत्काल जमा करे। अगर नहीं जमा करता है तो उसकी जो चल संपत्ति, जंगम संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके, उसको पहले तो कुर्क करेंगे, अगर कुर्क है तो उसे बेच करके उसको जो पैसा कोर्ट ने निर्धारित किया उस पैसे को जमा करेगा। अगर कोर्ट ये आदेश देता है कि साक्षी को, कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि साक्षी को बिना साक्ष्य दिए हुए या बिना डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए वापस कर दिया जाए, जब वो शेष रेस्ट पैसा जमा कर देगा तब उसका साक्ष्य होगा। और इसके बाद में इसका रूल, सब रूल 2 कहता है कि अगर जो साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में आया है, अगर उसे रुकना पड़ता है, मान लेते एक दिन में उसका साक्ष्य पूरा नहीं हुआ, दूसरे दिन रुकना पड़ रहा है या तीसरे दिन रुकना पड़ रहा है, कोर्ट ऐसा समझता है कि इसका पूरा साक्ष्य करा लिया जाए, तो अगर उसे एक दिन से अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है तो जो उसका एक्सपेंस होगा वह कोर्ट आदेश कर सकेगा पक्षकार को कि यह इसका एक्सपेंस जमा करे। अगर वो एक्सपेंस नहीं जमा करता तो फिर वही प्रक्रिया आ जाती कि उसकी जो जंगम संपत्ति होगी, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा, और कुर्क करके यदि पैसा जमा कर देता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पक्ष में रिलीज कर दी जाएगी। अगर नहीं जमा करता है तो कोर्ट यह आदेशित कर सकती है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी जमा की गई, कुर्क की गई, उसे वो सेल करके उस साक्षी का पैसा अदा कर दे। तो ये बात इसमें रूल 4 में कह दी गई। अब रूल 5 में कहा टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन्स। रूल 5 कहा हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में विनिर्दिष्ट किया जाना। अब रूल 5 कहता है जब समन जारी किया जाएगा तो समन में ही लिखा होगा कि उसको किस तारीख को, कितने बजे और किस न्यायालय में, किस जगह, किस शहर में उपस्थित होना होगा। ये भी लिखा होगा कि वो साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा रहा या
दस्तावेज जमा करने के लिए और कौन सा दस्तावेज जमा करने के लिए उसे समन दिया जा रहा है। तो उस रूल 5 कहता है कि समन में पर्याप्त कारण, किस साक्ष्य देना है या दस्तावेज देना है, किस दिन, किस जगह पर, किस शहर में, कितने बजे उपस्थित होना है, संपूर्ण कारण उसका लिखा हुआ होगा। अब उसके लिए कहा रूल 6 कहा समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। रूल 6 इसका कहता है दस्तावेज पेश करने के लिए समन। कोर्ट जो है ऐसा समन जारी करेगा कि जिसमें व्यक्ति को लिखा होगा कि इस दिन इस तारीख को इतने बजे यह दस्तावेज, जो दस्तावेज कोर्ट साक्ष्य के लिए मंगाना चाहता है, इस दस्तावेज को मूल कॉपी या जो भी है उसको ले करके या उसके शक्ति में है तो उसे मंगा करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। तो ये बात दस्तावेज के लिए रूल 6 कह दिया गया कि उसे वो प्रस्तुत करे। अब इसका रूल 7 कहता है प्रोसेस टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोसीजर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। रूल 7 इसका कहता है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति। अब रूल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति समन करके उसको बुलाया गया या कोर्ट में बुलाया गया जिस पर्पज से, या तो साक्ष्य देने के लिए या तो दस्तावेज सबमिट करने के लिए, और वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित हो चुका है, वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित हो चुका है, तो रूल 7 ये कहता है कि जब वो कोर्ट में उपस्थित हो चुका है उस समय यदि वह साक्ष्य देने के लिए आया तो साक्ष्य दे, या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आया है तो उसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो उसके कब्जे में है, जो उसकी शक्ति में है, उन्हें वह कोर्ट को सबमिट करेगा, कोर्ट को देगा। अब इसका रूल 7A कहता है समन्स गिव टू पार्टी फॉर सर्विस। अब इसका रूल 7 कहता है तामीला के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना। रूल 7 का ए कहता है पक्षकार को समन दिया जा सकता है तामीला हेतु। तामीला है तो जो पक्षकार है, वादी है का जो साक्षी है तो वादी को, प्रतिवादी का साक्षी है तो प्रतिवादी को समन उसको उसके हैंड में दिया जा सकता है अगर वो प्रेयर करता है कोर्ट को, तो कि इसे उसको व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाए, तो समन व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाता और वो उस पक्षकार को रिसीव करा करके कोर्ट में वापस करेगा। अगर मान लो कि वह रिसीव नहीं करता है, कौन साक्षी रिसीव नहीं करता है, तो फिर कोर्ट उसी प्रोसेस से उसको समन रिसीव कराएगी जैसे अन्य को रिसीव कराती है। तो ये बात इसकी हो गई रूल 7A की। अब रूल 8 कह दिया समन हाउ सर्व्ड। समन को रूल 8 कहता है इसका कि समन की तामीला कैसे होगी, समन की तामीला कैसे होगी। तो समन की तामीला के लिए इसमें पहले भी आ चुका है, तो इनमें कहा कि जो समन का तामीला के रूल पूर्व में है, जो पहले समन कैसे तामीला होगा कि डायरेक्ट भेजा जाएगा, नहीं लेता है तो चस्पा कर दिया जाएगा, फिर नहीं देता है तो प्रकाशन करा दिया जाएगा। तो इन्होंने जो पहले रूल बताए वही रूल इसमें लागू होंगे साक्षियों के लिए भी, जो प्रतिवादी के लिए समन भेजने के लागू होते हैं। इसका रूल 9 कहता है टाइम फॉर सर्विंग समन्स। जो रूल 9 है वो कहता है इसका समन की तामीला के लिए समय। तो इसमें लिए इतना समय होना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने साक्ष्य को जो देना है उसकी तैयारी कर ले, या जो दस्तावेज है जिसको कोर्ट को सबमिट करना है वो दस्तावेज का अरेंजमेंट कर ले, और जो यात्रा है, समय है, जो आने जाने का समय है, वो उसको पर्याप्त समय मिल जाए। तो अगर इतनी चीजें उसको हो जाती है, तैयारी करने के लिए समय मिल जाता है, यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है आने जाने के लिए, तो उतना पहले भी उसको अगर रिसीव कराया जाता है, समन का तामीला होता है, तो वो पर्याप्त होगा। अब इसका रूल 10 कहता है प्रोसेस whose witnesses fails to comply
विथ समन्स। रूल 10 कहता है इसका कि जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वह प्रक्रिया। साक्षी को समन दिया जा रहा है, वो समन ले रहा लेकिन उपस्थित नहीं हो रहा, यह साक्षी समन लेने से बच रहा, साक्षी जो है समन लेने से बच रहा या वह बहाने कर रहा है, ऐसी कोई बात आती है तब उसमें कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए रूल 10 कहता है हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए अगर साक्षी असफल रहता है या वह बच रहा है, वहां पर अगर उसको समन रिसीव कराया गया तो जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने या जिस व्यक्ति ने उस साक्षी को समन को रिसीव कराया है वह व्यक्ति उसका प्रमाण पत्र, मतलब जो समन का एक प्रति है जिसके पीछे लिखा होगा फला फला व्यक्ति को ये जो समन रिसीव कराएगा इतने बजे, और उसी के जो प्रमाण पत्र, जो शपथ की, जो समन की एक कॉपी थी जिस पर उसने लिखा विवरण, वही एक शपथ पत्र पर दे करके, जो प्रमाण पत्र हो गया समन का एक पार्ट और उसी के एवज में शपथ पत्र हो गया, शपथ पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजें उस कोर्ट में दाखिल करेगा और कोर्ट यदि उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो मान लेगा कि तामीला पर्याप्त है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो उस जो तामीला करने गया उसका साक्ष्य ले सकता, उसको उसके बारे में उससे प्रश्न कर सकता है कि उसका तामीला कैसे हुआ, कहां पर कराया, क्या तरीके से कराया। ये जो मानता है कि नहीं अपर्याप्त है, इस तरीके से नहीं है, तामीला नहीं है, तो फिर दोबारा जारी कर सकता है समन को और बोल सकता है कि उसके उस भाग में जहां पर उसका मुख्य है, जहां से उसका आना जाना है, वहां पर उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया जाए, उसको लगा दिया जाए जो समन है, तो उसकी एक कॉपी घर के बाहर लगा दी जाती है। अब मान लेते वो तब भी नहीं आता है क्योंकि चस्पा हो गया, अब भी नहीं है तो तामीला पर्याप्त हो गया, तो कोर्ट कहती है कि उसको वारंट जारी किया जाएगा, उसको वारंट जारी किया जाएगा और उस वारंट में प्रतिभूति देने का भी आदेश होगा कि वह ऐसी जमानतें दे कि इस तारीख को इतने बजे इतने न्यायालय में उपस्थित होगा, तो वो प्रतिभूति के साथ निकाल सकता है कि वो प्रतिभूति जमा करे या प्रतिभूति के बिना भी वारंट निकाल सकता है। और अगर इसके बाद नहीं आता है, वारंट निकाला, प्रतिभूति जमा किया कराने के लिए, क्या वारंट का तामीला हो गया उसके पास में और उसने प्रतिभूति भी भर दी कि ठीक है फला फला तारीख उपस्थित होंगे, उसके बाद नहीं उपस्थित होता तो फिर कोर्ट उसको उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। अब कुर्क करने के आदेश देने के बाद में अगर वह नहीं आता है तो उसकी अगली प्रक्रिया करेगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन से कहा गया कि जो लघुवाद न्यायालय है, जो लघुवाद न्यायालय है उन्हें कुर्क करने का आदेश नहीं देना होगा, मतलब वो लघुवाद न्यायालय कुर्क करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। ये बात इसमें रूल 10 में कह दी। अब रूल 11 में कहा इफ विटनेस अपीयर्स अटैचमेंट में बी विथड्रॉ इन। रूल 11 कहता है यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है, उपस्थित हो जाता है तो कुर्क प्रदत्त की जा सकती है। रूल 11 कहता है कि यदि साक्षी का कुर्की जारी हो गया और वह पर्याप्त कारण बताते हुए कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कोर्ट ये समझ जाती है कि इसका जो भी इस रीजन बता रहा है वो पर्याप्त रीजन है, तो कोर्ट उसकी कुर्की का आदेश जो किया है उसकी कुर्की को रोक सकता है, या जो उस पर खर्चा किया है वह उचित खर्चा जमा करा करके उसका साक्ष्य दस्तावेज ले सकता है और अपनी जो फर्दर प्रक्रिया है जो उसको तलब करने की उसे वह रोक देगा। तो ये बात इसका 11 हो गया। तो अभी ऑर्डर 16 के जो समन्स है साक्षी को बुलाने के, कैसे बुलाए जाएंगे, साक्षी आएगा तो क्या करेगा, उपस्थित होगा तो क्या होगा, नहीं उपस्थित होगा तो क्या होगा, समन कैसे भेजे जाएंगे, इनके बारे में रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक डिस्कस किए। अब रूल 12 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।